नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वात स्फूर्जत्सध्यान्वन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में हम स्वाध्याय माला के अंतर्गत जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें रत्नत्रय का प्रसंग जो चल रहा था वह संपन्न हो गया है। अब आज से यहाँ पर 10 लक्षण धर्म का प्रसंग चलेगा। इस पूरे प्रकरण का नाम धर्मोपदेश है ना। हमने शुरू में भी समझा था धर्मोपदेशामृतम इस नाम का ये अध्याय है। तो इसमें धर्म की चर्चा की जा रही है। सर्वप्रथम हमको श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बारे में कहते हुए श्रावकों के जो गुण हैं जिनमें सप्त व्यसन का त्याग कहा गया था और 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया गया। फिर मुनिराजों के धर्म में सर्वप्रथम रत्नत्रय की चर्चा की गई और भी उनके जो विशेष गुण थे, केशलोच करना, खड़े होकर के आहार लेना, है ना, भूमि शयन करना, ये सब के बारे में बता करके और रत्नत्रय की महत्ता सिद्ध की गई थी। अब यहाँ पर 10 लक्षण धर्म जो कि मुनिराज पूर्णतया पालन करते हैं और श्रावक भी उसका एकांश पालन कर सकते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। उच्चारण के लिए राखी जैन जी यदि आप पढ़ना चाहें। ठीक है, आपने स्वयं अनुमति। हाँ भैया जी पढ़ लेंगे। ठीक। मालिनी छंद है। जड़ जन कृत बाधा क्रोध हासा प्रियादा जड़ जन कृत बाधा क्रोध हास वपि सति न विकारं यन्मनो याति साधोः वपि सति न विकारं यन्मनो याति साधु अमल विपुल चित्तैरुत्तमा साक्षमादौ अमल विपुल चित्तेरुत्तमा साक्षमादो शिवपथ पथिकानां सत्सहायत्वमेति शिवपथ पथिकानां सत्य सहायत्वमेति। बहुत बढ़िया, सत्सहायत्वमेति। ठीक। इसमें कुछ पुस्तकों में अमल विपुल वित्तई शब्द लिखा होगा और वहां पर उन्होंने जो है टेग लगा करके या कुछ एक इत्यादि लिख करके चिन्ह जो है और नीचे लिखा हुआ है कि चित्तई शब्द भी मिलता है और चित्तई पाठ ज्यादा ठीक है, उसका अर्थ की संगति बैठ रही है। देखें, इसको पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। जड़ जन कृत बाधा क्रोध हासा प्रियादा वपि सति न विकारं यन्मनो याति साधोः अमल विपुल चित्तैरुत्तमा साक्षमादौ शिवपथ पथिकानां सत्सहायत्वमेति। संधि विच्छेद। जड़ जन कृत बाधा क्रोध हास अप्रिय आदौ अपि, यहाँ प्रियादा वपि था, जैसे वक्तम स्तोत्र में हम पढ़ते हैं ना, जो अंत में आया है उसमें तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति उसके हिसाब से, तो यहाँ पर
वही प्रियादौ अपि, अयादि संधि हो गई है और उसकी वजह से यहाँ पर जो है औ को आव हो गया था। सो प्रियादौ प्रिय आदौ अप्रिय आदौ अपि सति न विकारम यन्मनः याति साधोः अमल विपुल चित्तैः उत्तमा, र में विसर्ग हो गया, तो उत्तमा सा क्षमा आदौ शिवपथ पथिकानां सत्सहायत्वम एति। देखें प्रत्येक शब्द का अर्थ। जड़ जन यानी मूर्ख लोग, जड़ माने मूर्ख होता है संस्कृत भाषा में, और जड़ यानी जड़ पदार्थ भी होते हैं जो अचेतन है। तो मूर्खों को भी इसीलिए कहा जाता है कि उनमें चेतना तो है ही नहीं बिल्कुल, और जब चेतना नहीं है तो फिर वो किस प्रकार की चेतन, इसलिए जड़ कह देते हैं उनको। तो जड़ जन यानी मूर्ख लोगों के द्वारा कृत बाधा, की गई जो बाधा है, कोई बंधन इत्यादि वो कर देवें, क्रोध यानी वो क्रोध करें, हास माने उपहास करें, हास्य करें, अथवा अप्रिय वचन इत्यादि बोलें, इत्यादि के अपि सति यानी होने पर भी, अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा कोई बाधा, क्रोध, हास्य, अप्रिय वचन इत्यादि उपस्थित किए जाने पर भी साधु साधु का यन मनः जो मन, अर्थात जिन पवित्र साधुओं का मन विकारम न याति, विकार को प्राप्त नहीं होता है, उनको विकार नहीं आता मन में, बदला लेने की भावना या उसको दंड दिलवाने की भावना इत्यादि नहीं आती है मन में, ऐसे उन महामुनिराजों के लिए कह रहे हैं सा उत्तमा क्षमा, वह उत्तम क्षमा है। आदव यानी सर्वप्रथम, सबसे पहले वही उत्तम क्षमा, अमल विपुल चित्तैहि, अमल यानी निर्मल पवित्र, और विपुल यानी विशाल चित्त है जिनका, तो निर्मल और विशाल हृदय वाले उन जो शिवपथ पथिका नाम, मोक्ष मार्ग के जो पथिक हैं, मोक्ष मार्ग के जो राही हैं, उनके लिए सत्सहायत्वम एति, सच्ची सहायता करने वाली है। अर्थात अगर वे मुनिराज मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो सहायता करेगी उनकी वो है उत्तम क्षमा। यदि जीवन में उत्तम क्षमा नहीं है तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, देखें भावार्थ में क्या कह रहे हैं। मूर्ख जनों के द्वारा किए हुए बंधन, हास्य आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है, तथा वह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग को जाने वाले मुनियों को सबसे प्रथम सहायता करने वाली है। सबसे प्रथम सहायता का मतलब है मोक्ष मार्ग में पहला धर्म है, 10 लक्षण धर्मों में सबसे पहला धर्म है उत्तम क्षमा। अर्थात मुनिराज को अपने मन की साधना इतनी करनी होगी कि अगर विपरीत परिस्थितियां आती है तो भी उनका मन मलिन न होवे, वे मन में क्रोध इत्यादि से युक्त न होवे, क्षोभ इत्यादि उनको उत्पन्न नहीं होगा, समता परिणामों को धारण करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये नीचे की 2 लाइन का फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है। अमल विपुल चित्तैहि, अमल यानी निर्मल, विपुल चित्तैहि अर्थात पवित्र सॉरी विशाल चित्त वाले, निर्मल और विशाल चित्त वाले शिवपथ पथिका नाम, मोक्ष मार्ग के पथिकों को सा उत्तमा क्षमा, वह उत्तम क्षमा, आदव यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम, सत्सहायत्वम एति अर्थात समीचीन सहायता को प्राप्त कराती है ना, वह उनकी सबसे पहले सहायता करती है। आचार्य श्री महाराज विद्यासागर जी महाराज ने समता शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हुए कहा है कि समता को धारण करिए, क्योंकि समता का उल्टा होता है तामस यानी क्रोध। अगर क्रोध को जीवन से हटाना है तो समता को धारण करना जरूरी है। क्रोध का विपरीत ही क्षमा अर्थात समता है। तो समता परिणाम जितने अच्छे होंगे उतनी ही साधना अच्छी होती चली जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। पद्य क्रमांक 83 में इसमें कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं।
पद्य क्रमांक 83 और वसंत तिल का छंद है। उच्चारण के लिए तैयार हो जाएं। राखी जैन जी आप ही करेंगे उच्चारण। रोज एक ही व्यक्ति को करना है पूरा उच्चारण, है ना, ताकि बारी बारी से नाम न लेना पड़े। बोल दो बात। भक्तामृत स्तोत्र की तरह इसकी लय है। श्रामण्य पुण्य तरुरुच्च गुणौघ शाखा। श्रामण्य पुण्य तरुरुच्च गुणोघ शाखा। पत्र प्रसून निचितोऽपि फलान्य दत्वा। पत्र प्रसून निचितोऽपि फलान्य दत्वा। याते क्षयं क्षणत एव घनौघ्रकोप। याति क्षयं क्षणत एव दावानलात्यजत तं यत योति दूरम्। दावानलात् त्यजत तं यत योति दूरम्। इसमें दावानलात् त्यजतं वही यत सुनिए। योति दूरम्। दावानलात त्यजत, ये जो दावानल का त है ना अंत में, ये आधा है, तो इसको दोनों को जोड़ के अच्छा। बोलना है। दावानलात त्यजत, ऐसा जोड़ के बोलना है। दावानलात् त्यजत तं यत योति दूरम्। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया जी। हाँ अभी ठीक है। चलिए दोहराते हैं इसको। श्रामण्य पुण्य तरुरुच्च गुणौघ शाखा। पत्र प्रसून निचितोऽपि फलान्य दत्वा। याति क्षयं क्षणत एव घनोग्रकोप। दावानलात्यजत तं यत योति दूरम्। देखें इसका संधि विच्छेद। श्रामण्य पुण्य तरुहु उच्च गुण औघ शाखा। तरुरुच्च लिखा था, तरुहु और उसमें से र को विसर्ग होने से उ बचा। सो उच्च गुण औघ शाखा पत्र प्रसून निचितः अपि फलानि अदत्वा। फलान्य दत्वा था, फलानी प्लस अदत्वा, ई को य हो गया जिसको कि यण संधि कहते हैं। तो फलानी अदत्वा याति क्षयम क्षणतः एव। क्षणत एव लिखा था, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया था। सो संधि विच्छेद करने पर क्षणतः एव घन उग्र कोप दावानलात् त्यजत तम यतयः अति दूरम। क्या मतलब? कह रहे हैं श्रामण्य पुण्य तरुहु। श्रामण्य मतलब श्रमणपना, अर्थात मुनिराज का जो पद है, मुनि पद जो है, वह किसके समान है? पुण्य तरु यानी पुण्य वृक्ष के समान है। बहुत ही पुण्य के फल से मिलता है वो वृक्ष। तो श्रामण्य रूपी जो मुनि पद रूपी जो पुण्य वृक्ष है, वो कैसा है? उच्च गुण यानी ऊंचे ऊंचे गुणों से, गुणों के ओग यानी समूह रूपी, अर्थात उसमें महान गुण है, और उन्हीं गुणों को कह रहे हैं कि वे गुण ही उस वृक्ष की शाखा, पत्र, प्रसून यानी फूल, ये सब हैं, और निश्चितः माने उनसे सहित है। अर्थात उन्नत गुणों रूपी, उन्नत गुणों के समूह रूपी शाखाओं, पत्तों और फूलों से सहित होकर भी श्रामण्य पुण्य तरहु यानी मुनि पद रूपी जो पुण्य वृक्ष है, वह फलानी अदत्वा, फलों को बिना दिए ही, याति क्षयम, क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्षणतः यानी क्षण मात्र में ही। कब हो जाएगा? घन उग्र कोप दावानलात्, अर्थात बहुत ही घना और उग्र यानी प्रचंड क्रोध आए, तो उस क्रोध रूपी दावानल से, दावानल बोलते हैं जंगल की आग को, तो दावाग्नि जो लग जाए अगर, तो वह पेड़ जो है बिना फल दिए ही जल जाएगा। इसलिए यतयः, हे यतियों, हे मुनिराजों, तम यानी उसको, अर्थात उस क्रोध को, अति दूरम त्यजत, दूर से ही त्याग दो, बिल्कुल उसका पास में जाने की कोशिश मत करो। क्योंकि
अब देखिए रूपक कैसा दिया यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि मुनियों का जो धर्म है, मुनिराज जो अपना पद अंगीकार किए हैं, उसको एक पेड़ की तुलना दिए। अब उस पेड़ में शाखाएं उगाई, पत्ते भी उगाए, फूल भी निकल आए, लेकिन जरा सी जंगल की आग लग जाए तो उस पेड़ की इतनी जो साधना थी, जितना उसका जो समय गंवाया उस माली ने, वह पेड़ व्यर्थ ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आग लग जाएगी तो फल दिए बिना ही वह पेड़ नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार मुनिराज इतना कठोर तप करते हैं, एक समय भोजन करना, न दिगंबर अवस्था में रहना, सर्दी गर्मी और बरसात के दुखों को सहन करना, और भी कैशलौच करना, अनेक प्रकार के पैदल विहार करना, इन सब को सहन करके और अपने अंदर जो महान गुण उन्होंने धारण किए, उन गुणों रूपी जो पत्ते फूल इत्यादि धारण किए, वे सब गुण क्षण मात्र में ही नष्ट हो सकते हैं यदि क्रोध रूपी अग्नि आ गई तो। इसीलिए कहा है कि हे मुनिराज, आपका ये दायित्व है कि आप उस क्रोध को बिल्कुल दूर से ही त्याग दो, उसे आने ही मत दो बिल्कुल भी। आए तो भी कैसा क्रोध? संज्वलन, आया और कब चला गया पता ही नहीं चले, ऐसा क्रोध आता है। बाकी तो उनके 3 प्रकार के क्रोध जो है वे नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण, ये क्रोध उनके नहीं आने चाहिए। स्वभावार्थ में कह रहे हैं, मुनि धर्म रूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणों के समूह रूप शाखाओं, पत्तों एवं पुष्पों से परिपूर्ण होता हुआ भी फलों को न देकर अतिशय तीव्र क्रोध रूपी दावाग्नि से क्षण भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मुनिजन, आप उस क्रोध को दूर से ही छोड़ दो। तो बात समझ में आ रही है? क्षमा धर्म का कथन किया है, सो क्षमा का विपरीत कौन है? क्रोध। तो क्षमा धर्म को अंगीकार करने का उपाय बताया है कि क्रोध से बचिए। ऐसे निमित्त भी अपने सामने आए तब भी, क्योंकि निमित्त का आना और नहीं आना ये हमारे हाथ की बात नहीं होती है, निमित्त तो आएंगे। इसलिए उन निमित्तों में भी अपने आप को अनुकूल बनाना, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता स्थापित करना, यही मुनिराज का धर्म है। और हम श्रावकों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में यथाशक्य क्रोध का त्याग करें। निमित्त उपस्थित होने पर जो उपाय बताए गए हैं, वे उपायों को धारण करते हुए अंगीकार करें। एक उपाय हमने आयुर्वेदिक के रूप में भी पढ़ा था, जो जनरली लोगों को नहीं पता हो, मैं बताना चाहूँगा। आयुर्वेद में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो तो उस व्यक्ति को प्रातः काल भूखे पेट जो है वो सेव, एप्पल जो होता है उसका सेवन करना चाहिए। लगभग 15 दिन तक सेवन करने से क्रोध की कमी हो जाती है, ऐसा वहाँ पर लिखा गया है। तो यदि आप लोगों को भी ऐसा पंडित जी दोबारा बता दीजिए, आवाज बीच में चली गई थी। हाँ, किस चीज आवाज को चली गई थी बीच में। दोबारा क्या बताना है? जो आपने आयुर्वेद का जो आपने बताया अभी, आयुर्वेद वाला नहीं सुन हाँ, पाए। आयुर्वेद वाला ये उपाय है कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, जो वस्तुएं उठाकर फेंक देने वाला क्रोध होता है, वह भी कैसे शांत होगा? तो प्रातः काल भूखे पेट जो है, मतलब कुछ भी अन्य आहार न लेकर के, और एप्पल जो होता है, सेव फल एक, वह ताजा जो है हाँ वो जी, यदि सेवन किया जाए उसका, तो उससे जो है क्रोध कम होता है। लगभग 15 दिन तक ये उपाय करना है, उसमें ऐसा लिखा गया है। उसके उपरांत वह अपने आप ही प्रकृति शांत हो जाती है। ठीक, धन्यवाद। चलिए अगला काव्य देखें। इसमें कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें। ठीक, पद्य क्रमांक 84, और इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। इसका उच्चारण, तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झितः। तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिता। लोकः किञ्चिदपि स्वकीय हृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम्। लोकः किञ्चिदपि स्वकीय हृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम्। साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवता मत्रा परेण द्विषा। भैया जी आवाज चली गई आपकी, आज बड़ा समस्या हो वापस गया दिए भैया जी, आवाज चली गई। ठीक है। साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवता
मत्रा परेण द्विषा। साध्या शुद्धिरिहात्मनः समवता मत्रा परेण द्विषा। मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलम् स्वार्थः स्वयं लप्स्यते। मित्रेण चेष्टितफलं स्वार्थ स्वयं लप्स्यते। ठीक, पुनः बोलता हूँ मैं। भैया जी आज आपकी आवाज बहुत कट रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ अब ना हो ऐसा। तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झितः लोकः किञ्चिदपि स्वकीयहृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम्। साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवता मत्रा परेण द्विषा। मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलम् स्वार्थः स्वयं लप्स्यते। कह रहे हैं तिष्ठामः वयम उज्ज्वलेन मनसा राग आदि दोष उज्झिताः लोकः किंचित अपि स्वकीय हृदये स्वेच्छाचरः मन्यताम्। साध्या शुद्धिः इह आत्मनः शमवताम् अत्र अपरेण द्विषा मित्रेण अपि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थः स्वयं लप्स्यते। मुनिराज जब क्षमा धर्म को अंगीकार करते हैं तो वे कैसा चिंतन करते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। तिष्ठामः वयम, वयम यानी हम, अर्थात वे मुनिराज सोच रहे हैं कि हम लोग तो यह यानी यहाँ पर राग आदि दोष उज्जिताः, राग आदि दोषों को छोड़ करके और उज्ज्वलेन मनसा तिष्ठामः अर्थात पवित्र मन से, उज्ज्वल मन से रहते हैं। इस लोक में हम कैसे रहेंगे, संसार में कैसे विहार करेंगे, सुरागादि दोषों को छोड़कर बड़े ही पवित्र मन के साथ में विचरण करेंगे। और लोकः यानी लोग या संसार के जो लोग हैं, दुनिया जिसको कहते हैं, वह स्वकीय हृदय अपने हृदय में, अपने मन में किंचित अपि कुछ भी स्वेच्छाचरः अपनी स्वेच्छा के अनुसार मन्यताम यानी माने, अर्थात वो सोचे कि देखो ये कैसे महाराज नंगे रहते हैं, ये है ऐसे वैसे हैं, कुछ भी सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बिल्कुल पवित्र मन के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे। फिर लोग चाहे मन में कुछ भी सोचें, क्योंकि साध्या यानी साधन करने योग्य है, साधनी चाहिए। शुद्धि ही यानी शुद्धि किसकी, आत्मनः यानी आत्मा की। यह यानी इस संसार में शमवताम यानी जो शमवान है, प्रशमवान है, जो मुनिराज हैं जिनको प्रशांति की इच्छा है, ऐसे शांति के धारक मुनिराजों को आत्मनः शुद्धि ही साध्या, आत्मा की शुद्धि साधनी चाहिए। क्योंकि अप और इसके अलावा अत्र ने यहाँ अपरेण द्विषा मित्रेण अपि किमु स्वार्थः, अर्थात दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो द्विषा मतलब द्वेष करने वाले हों या फिर मित्रेण मतलब मित्र हो, उनसे किमु यानी क्या प्रयोजन, उनसे क्या फायदा है, अर्थात उनसे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो मेरा अच्छा करें या बुरा, स्वचेष्टित फलम उनके किए हुए का फल, उनके अपने किए हुए का फल स्वयं लप्स्यते स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे मैं करूं या वो करें, कोई भी हो, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य ही मिलेगा। इस सिद्धांत पर श्रद्धान करते हुए मुनिराज यही सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो मैं तो अपने जीवन को पवित्र दृष्टि के साथ में यापित करूंगा। कह रहे हैं भावार्थ में, रागादि से रहित होकर हम तो अपने उज्जवल चित्त से रहेंगे। स्वेच्छाचारी यह लोक अपने हृदय में चाहे हमको भला बुरा कैसा भी माने, क्योंकि शांति के अभिलाषी मुनियों को आत्मशुद्धि करनी चाहिए। और इस लोक में बेरी अथवा मित्रों से हमको क्या, अर्थात वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ द्वेष रूप तथा प्रीति रूप परिणाम करेगा
उसका फल उसको अपने आप मिल जाएगा, है ना। जिज्ञासा आई है, एक बार पुनः रिपीट कर दें, देखें एक बार कैसे इसको। वयम यानी हम लोग, पहली पंक्ति में लिखा है वयम यानी हम, अर्थात वे मुनिराज, उज्ज्वलेन मनसा तिष्ठामः, उज्ज्वल मन के साथ रहेंगे। और कैसे? राग आदि दोष उज्जिताः, राग द्वेष इत्यादि दोषों से रहित होकर के, उचित माने छोड़ना, तो राग इत्यादि दोषों को छोड़कर और पवित्र मन के साथ यहाँ पर रहेंगे। फिर लोकः यानी लोग, किंचित अपि यानी कुछ भी, स्वकीय हृदय अपने हृदय में, स्वेच्छाचरः मन्यताम स्वेच्छाचरण माने, अर्थात हमारे इस आचरण को लोग चाहे अपने मन में कुछ भी माने, वो जैसा भी स्वीकार करें, ये उसका अपना मंतव्य है। हमें तो क्या करना है, सो लिख रहे हैं तीसरी पंक्ति में, शमवताम यानी जो शमवान है, प्रशमवान है, ऐसे लोगों को इह यानी यहाँ, आत्मनः शुद्धि ही साध्या, आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए, आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए, पर पदार्थों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इसीलिए लिख रहे हैं, अपरेण द्विषा, दूसरे द्वेषियों से, अथवा मित्रेण अपि, और मित्र से भी, किमु स्वार्थ है, मुझे क्या प्रयोजन, मेरा क्या लाभ है, उससे मुझे कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। क्योंकि स्वचेष्टितम फलम, अपने द्वारा किए हुए, चेष्टित मतलब चेष्टा करना, कोई भी क्रिया करना, तो अपने किए कर्म का फलम यानी फल, स्वयं लप्स्यते, स्वयं ही प्राप्त होगा, अपने आप ही प्राप्त कर लेगा वह व्यक्ति। इसलिए मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब यदि कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। चलिए, आज इतना हो गया। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, जय हिंद।